दसा कीने मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्दे देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब सिर्फ सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल दें। कोई देवबंदी दुश्मन रसूल गद्दार रसूल मेरे सलाम का जवाब ना दे। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं, और तमाम गद्दार रसूल दुश्मन रसूल देवबंदी वो गुस्ताख जो हमारे नबी की शान में तौहीन करते हैं, सब के सब मेरे जूते की नोक पर। मुसलमानों में एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ आपको। आपने सुना होगा कि मैं एक बात कहता हूँ कि देवबंदियों में 85% लोग धोखे में हैं, अनजाने में हैं, लाइल्म में हैं, बेखबरी में हैं। देवबंदियों के अकीदे की अक्सर मुसलमानों को खबर ही नहीं है, इल्म ही नहीं है कि देवबंदियों का सड़ा हुआ भूसा हुआ बदबूदार अकीदा है क्या। जब उनको इल्म होता है, मालूम होता है, पता चलता है, तो फिर उसमें रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि हर इंसान को मरना है। ठीक है, हर इंसान को मरना है और अपनी कब्र में अकेले रहना है, अकेले सोना है और हिसाब भी देना है। गुनाहगार होना और बात है, और गुस्ताखे रसूल होना और बात है। गुनाहगार की बख्शिश है, गुस्ताखे रसूल की बख्शिश नहीं है। समझे मुसलमानों? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो पहले कभी देवबंदियों में रहते हैं और फिर उनको देवबंदियों के बातिल अकायद का इल्म होता है। जब उनको पता चलता है कि देवबंदियों के ये गंदे और घिनौने अकीदे हैं, तो वो वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, तौबा कर लेते हैं, वहां से वापस आ जाते हैं। इसी तरह हमारे एक और भाई हैं जिनका नाम है मोहम्मद शफी भाई। उनसे मेरी कभी पहले बात हुई थी, कई मौजू पर उन्होंने कई दिन लगातार बात की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको हर तरीके से समझाने की कोशिश की। खैर वो उस वक्त तो ना समझे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है फजाइल आमाल के जरिए से हिदायत अता की, उन्हें बख्शा। उसमें एक बात लिखी थी कि अल्लाह को अगर इल्म होता कि गनी के माल से गरीबों की किफालत ना हो पाएगी, यानी वो उनका खर्चा पूरा ना हो पाएगा, तो अल्लाह ताला कोई और इंतजाम कर देता। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यानी उसमें ये लिखा है कि अल्लाह को भी खबर ना थी, अल्लाह को भी इल्म ना था, अल्लाह को भी पता ना था, वरना गरीबों को अल्लाह ताला मरने ना देता, भूखा ना मरने देता, भूखा ना रहने देता। उसका ये मकसद आएगा खुला हुआ। ठीक है मुसलमानों, तो ये चीज शफी भाई को समझ में आई कि अल्लाह ताला तो हर ढकी छुपी चीज का जानने वाला है। अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला तो हर शय का जानने वाला है, हर चीज का इल्म रखने वाला है, तो फिर अल्लाह को कैसे नहीं मालूम। खैर ये बात उनके दिमाग में फिट हो गई और ये बात उनको समझ आ गई, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस कुफ्र के दलदल से बाहर निकाल दिया। खैर आप इस पूरी ऑडियो को मुलाहिजा फरमाएं, आप भी फैसला करें। जो हजरात देवबंदियों में हैं वो देवबंदियों के खुले जो अकायद, जो ढके छुपे अकायद हैं, उनको जानने की कोशिश करें। समझे मुसलमानों? कुछ छुपे हैं, कुछ ढके हैं, है ना, ढके छुपे हैं, और कुछ जाहिर वाले हैं। जाहिर वाले भी बहुत सारे हैं जिन पर ये लोग हमारे ऊपर एतराज करते हैं। बात में शिर्क, बिदअत, नजायज, हराम और न जाने क्या क्या, हर चीज इनको शिर्क नजर आती है, हर चीज इनको बिदअत नजर आती है। हालांकि ये बिदअत की तारीफ ही नहीं कर पाएंगे,
और अगर किसी ने बिदत की तारीफ कर दी तो मैं उसको इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिदती, पक्का बिदती साबित करूंगा इंशाअल्लाह, और वो निकल नहीं सकेगा उस बिदत से। मगर ये बिदत को जानते ही नहीं कि बिदत है क्या और बिदत की तारीफ क्या है, बिदत की किस्म क्या क्या है और कितनी किस्में हैं बिदत की। खैर, आप इस ऑडियो को पूरा मुकम्मल सुने बगैर काटे। अगर आप काटेंगे तो बात आधी अधूरी आपको समझ आएगी या फिर बात समझ ही नहीं आएगी। खैर, इन भाई ने तौबा की है, इन शैतानों से ये लोग निकले हैं, इन्होंने बात को समझा है कि ये कितने बड़े गुस्ताख रसूल हैं, कितने बड़े जो ये खुदा के भी गुस्ताख हैं। अरे जो ये कह दे माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है तो बताइए उसका क्या ईमान है? भाई होगा देवबंदियों का कोई खुदा जो झूठ बोलता हो या बोल सकता हो, या मुमकिन हो कि वो देवबंदियों का खुदा झूठ बोलता है या बोल सकता है? बहरहाल हमारा रब सच्चा है, हमारे रब का कलाम सच्चा है, हमारे रब के जो रसूल हैं, जो नबी हैं, वो सब सच्चे हैं, और जो नेक मोमिन हैं, नेक बंदे हैं अल्लाह के, वो भी झूठ को पसंद नहीं करते। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। जो भाई इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल पर एक से एक अजीबो गरीब ऑडियो मिलेगी, गुफ्तगू मिलेगी, एक से एक बेहतरीन नए से नए अंदाज में गुफ्तगू मिलेगी, और इंशाअल्लाह किसी भी बदमज़हब बदअकीदे के चैनल पर इस गुनाहगार के शिकस्त नहीं मिलेगी। हाँ, गुस्से में इनको मैं गलत सलत बोल दूं, बुरा भला कह दूं, वो भी इसलिए कि ये हमारे नबी के कमाल को तस्लीम नहीं करते, हमारे नबी के कमाल का जो है ये इनकार करते हैं। तो अगर मैं गुस्से में कोई चीज बोल दूं ये अलग बात है, मगर कभी भी ये शिकस्त नहीं दे पाए, अल्हम्दुलिल्लाह। समझे मुसलमानों, ये कभी भी शिकस्त नहीं दे पाए। जिस तरह मैं इनको जलील और रुसवा करता हूं, जिस तरह मैं इनको नंगा करता हूं, जिस तरह मैं इनके घर के फतवे से इनको जो है खुलेआम रुसवा करता हूं, इंशाअल्लाह ये कभी इस गुनाहगार को शिकस्त नहीं दे पाए। अल्हम्दुलिल्लाह इनके हर सवाल का जवाब है, मगर इनकी मक्कारी का कोई जवाब नहीं। ये सबक पढ़ के आते हैं, सबक याद करके आते हैं, मगर फिर भी खुद ही फंस जाते हैं। सुने आगे की गुफ्तगू। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत शफी भाई। तो क्या हजरत, मैंने वो ऑडियो सुनी और उस ऑडियो में मतलब उस बंदे ने कहा कि तुम बरेलवी क्यों बन गए, तो क्या आप भी पहले देवबंदियों में ही थे क्या? जी 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 हाँ, मैं पहले देवबंदी में था। अच्छा अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुजर बस्ती गेंडी खाता, जिला हरिद्वार। अच्छा अच्छा, हरिद्वार। जी जी। अच्छा अच्छा, तो लगभग 2-3 साल पहले आपकी मेरी बात हुई थी क्या? जी हाँ, हुई थी। वो जो किसी मौजू को लेके आए थे आप, और मतलब आपने जो है इल्मे गैब के ताल्लुक से और पता नहीं काय के ताल्लुक से इनकार किया था, फिर वही मैंने थानवी जी के हवाले से जो है आपको जवाब दिया। जी 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 जी, वही है ना आप? जी हजरत जी, वही है। हाँ, आपका नाम मेरे पास से उसी वक्त से सैफ है मेरे पास। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो हजरत, ये कैसे आपको बात समझ में आई, बताएंगे कुछ? ये तो हजरत बहुत लंबी बात है। बताइए बताइए, आप हमारे मोमिन भाइयों को और उन भाइयों को बताएं जो धोखे में देवबंदियों के साथ हैं, जो ये जानते ही नहीं कि देवबंदियों के बुजुर्गों ने क्या क्या गुस्ताखियां की हैं, क्या क्या अल्लाह रसूल की शान में तौहीनें की हैं। और में ऐसा है, फजाइल अमाल किताब एक, हाँ है, तो उसमें एक वो है हिस्सा फजाइल सदकात का। हाँ तो मैं एक मस्जिद इमामा कर रहा था मस्जिद में, जी, तो वहाँ मैं उस किताब की तालीम करता था जिस तरह तबलीग वाले करते हैं। हाँ तो फैज सरकार में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस से नकल किया गया है कि अगर अल्लाह जल्ल शानो के इल्म में ये बात होती, जी, समझे आप? हाँ जी, कि अगर अल्लाह जल्ल शानो के इल्म में ये बात होती कि माल दारू में ज़कात फकीरों को काफी ना होगी,
तो अल्लाह ताला ज़कात के अलावा उनके लिए कोई और चीज तजवीज़ फरमाते जिनको काफी हो जाती। बस अब जो फकीर भूखे हैं वो मालदारों के जुल्म की वजह से है कि वो ज़कात पूरी नहीं निकालते। अच्छा जी, ये हदीस मैंने पढ़ी। इसमें जो उनका कहना है, उनका मतलब ये है कि अल्लाह के इल्म में ये बात नहीं थी। हाँ, यानी अल्लाह भी नहीं जानता। अल्लाह नहीं जानता। अगर अल्लाह इस बात को जानते तो अल्लाह इसके अलावा कोई और काम करते, लेकिन अल्लाह ने धोखा कर दिया इनके साथ, फकीरों के साथ। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बताइए तो वो मैंने आलिमों को दिखाई, वो हवाला मुझे मिल जाएगा जैसे मैंने आपको हवाले दिए? हाँ, आपको हवाला दूंगा इंशाल्लाह, हवाला मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह जरूर। जी, आपका मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। जी इंशाल्लाह जरूर दूंगा आपको। मैं असल में बारिश हो रही है थोड़ी सी। अच्छा, मैं वो किताब हमारी इसे मस्जिद में रखे, मस्जिद में रखी है किताब वो। अच्छा अच्छा, साफ तो मैं सुथरा वहाँ क्लीन जाऊंगा। फोटो खींच के आप मुझे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है इंशाल्लाह जरूर। जिस तरह मैंने आपको साफ सुथरे स्किन दिए ना, जी जी जी, इसी तरह मुझे भी आप स्किन दे दें। एक वो लिखा था कुछ ईमान में इल्म जर्मनी का चमार से जरिए है, वो कौन बेचा है मेरे पास वो भी? दे दिया ना मैंने आपको, देखो। चलो देखूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। मैं भेजूंगा आपको, भेजूंगा इंशाल्लाह, शाम तक भेज दूंगा वो। हाँ हजरत, अब थोड़ी बारिश हो रही है, ठीक है। मैंने जो ऑडियो में आपकी गुफ्तगू सुनी वो सारे हवाले मैंने आपको दे दिए। ठीक है इंशाल्लाह। अगर किसी और हवाले की जरूरत पड़े तो आप इंशाल्लाह इस गुनाहगार को याद करें, इंशाल्लाह मैं आपको हर वो हवाला दे दूंगा जो मेरे पास मौजूद है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है हजरत, मौजूद कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, इंशाल्लाह हवाला जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह नहीं मिलेगा तो किसी से लेके दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। मैं अभी देखता हूँ, फोन में मिल जाए मुझे। हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हवाले डिलीट भी हो जाते हैं ना। जी जी जी, हो जाते हैं। हाँ जी जी। बाकी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हैं, ढेरों किताबें हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, किसी देवबंदी के सिर पे रख दिया जाए तो उससे चला ना जाए, इतनी किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वहाँ आओगे, बरेली शरीफ आओगे आप उसमें? हाँ इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। हाँ इंशाल्लाह हम भी आएंगे वहाँ, ठीक है। मुलाकात जी। होगी इंशाल्लाह जरूर। ठीक है हजरत, ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई हजरत, आपने इस बात को समझा और जाना। फिर आपने और भी बहुत सारी चीजें जो है नोट की होंगी। हाँ जी, और बहुत सारी बातें। जी जी बताइए, जब अल्लाह ही को इल्म नहीं है, अल्लाह ही नहीं जानेगा। बेस्ट जो मेरा इनमें से निकलना हुआ वहीं से निकलना हुआ, असल बात वहीं से शुरू हुई और कुछ नहीं हुआ। जी जी जी, मैंने तो ये सुना था देख के भाई, ये कहते हैं कि नबी करीम में गैब नहीं, नबी करीम में गैब नहीं। तो मैंने जब किताब पढ़ी तो कहा कि अल्लाह के इल्म में नहीं है। मैंने कहा जाओ भाड़ में जाओ। हाँ, मैं भी इनसे इसलिए निकला कि ये जो इनकी किताबें भरी पड़ी हैं कुफ्र और शिर्क से और गलाजत से, जी मुझे भी यकीन नहीं था कि यार ऐसा भी ये लिखते होंगे। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं था बिल्कुल। या इन्होंने कभी ऐसी कोई बात कही होगी, या इनका ऐसा नजरिया, ऐसा अकीदा होगा। जी जी तो मैं बरेलवी उलमा को ही जो है गलत समझता था, तंज करता था उन पर। जी जी जी। और मैं सोचता था कि यार ये हर टाइम 24 घंटे लड़ाई की बातें करते रहते हैं यार। मुसलमान हो यार, आपस में एक होके रहो, मिलजुल के रहो, जी जी, है ना। जी जी बेशक। वही यानी सुलह कुलियत वाला एक जहन। हाँ, सुलह कुल्ली वाला मेरे भी जहन था बिल्कुल इसी तरह का। हाँ, जी पहले तो मुझे बुरा लगता था देवबंदियों की तरफ से, कोई जैसे कोई बरेलवी देवबंदियों को बुरा कहता था जी जी जी। तो मैं कहता था यार कितनी गलत बात है यार, एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बातें अपने जहन में रखते हैं कि यार देखो आपस में एक होके लड़ रहे हैं यार, देखो मुसलमान लड़ रहे हैं यार। जी वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करे। बेशक से बात है जी। हाँ, तो मैंने सोचा कि यार इतनी बातें तो यार गलत नहीं होंगी, लाओ किताबें खरीदी जाए और ये जो बरेलवी झूठ बोलते हैं इनसे जवाब लिया जाए। जी जी से बात है। फिर मैंने जो है किताबें खरीदना शुरू की, किताबें खरीदी। तो जैसे जैसे मैंने किताबें खरीदी मैं पढ़ता गया, एक भी बरेलवियों का बताया हुआ हवाला गलत साबित नहीं हुआ, एक भी। जी जी जी। फिर मैं वहीं से जो है ना चेंज हो गया। अच्छा। और फिर जब इन्होंने मुझे देखा चेंज होते हुए तो इन्होंने मेरे ऊपर जो है निगाह रखना शुरू कर दी और जगह तगह रोकना शुरू कर दिया चौराहों पर। अरे यार नूर हसन तुझे क्या हो गया, अरे यार गुमराह होने लगा, अरे यार बिदती होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। जी जी जी। हाँ, तो भाई मैंने कहा यार जो मैं हूँ, मैं जो हो रहा हूँ मुझे होने दो यार, तुम अपना देखो भाई। हजरत आपके साथ में शायद थोड़ा हल्का मामला हुआ ना आपके साथ में, आपको रोका गया हैं? आपको तो सिर्फ रोका गया ना, रोका गया आपको। हाँ हाँ हाँ।
तो मेरे साथ तो अभी जो फिलहाल में आपसे बात की थी ना कुछ दिन पहले हाँ। मुनाज़े के लिए, हाँ तो मुझे लोगों ने मारा भी है। अच्छा, जी अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, जी। क्या अभी दीन किसी जबरदस्ती का नाम है? जी 20 दिन पहले की बात है, 20 दिन पहले की बात। बताइए। जी, और अभी भी वो बात उसी तरह है, अभी फैसला हुआ नहीं। वो अभी भी लोग कह रहे हैं तुम नीचे आओ, तुम्हें दिखाएंगे क्या, तुमने काफिर कहा, आलिमों को काफिर कहा, ये कहा वो कहा, नीचे आ जाओ हमारी तुम तरफ आ जाओ, मेरी बात कराओ, अल्हम्दुलिल्लाह। समझे शफी भाई, बरेली शिव का बांस पूरा नहीं इनका हलक में डाल दूं तो फिर कहना। जी जी इंशाल्लाह। हमारे यहाँ को बुला तो के लेके आओगे ना? मैंने आपका नंबर सेंड किया लोगों के, नंबर सेंड कर रखे आपके पास। मेरा नंबर डालो, हर जगह मेरा नंबर डाल दो। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है जी जी इंशाल्लाह। आप वहाँ दुश्मनी मोल मत लो, जी जी मेरा नंबर दो, कहियो ये बात करेगा। ठीक है ठीक है? इंशाल्लाह जरूर। जी जी इंशाल्लाह। हाँ, आप वहाँ बात मत करो, जी जी आप मेरे हवाले कर दो, इंशाल्लाह फिर मैं देखता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। कहियो अगर तुमने इस बंदे को शिकस्त दे दी जी और इस बंदे के सामने तुमने अपनी बात को हक साबित कर दिया और इस बंदे को गलत साबित कर दिया, जी, ठीक है, तो फिर देखा जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, कहियो मार देना, किसी को तंग करना, किसी को सताना, ये हक होने की दलील नहीं है। हाँ इसमें क्या हक तो वो है जो बात करके शिकस्त दे दे। हाँ, अब बात तो करते नहीं, हाथ उठा कर या मार कर किसी को शिकस्त देना, ये तुम कुछ थोड़ी है। अगर जबर खानदान के हो, जी पैसे वाले हो, पावरफुल इंसान हो, तो किसी गरीब आदमी को सताना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बुजदिली है। ये तो बुजदिली। हाँ, ये तो बुजदिली है, ये कोई हक पे होने की दलील नहीं है। जी जी। अगर तुम हक पर हो तो अपने आमाल से, अपने अकायद से, अपने नजरिए से, अपने उलमा के कौल से तुम अपने आप को हक पर साबित कर दो। बस से बात बेशक। तुम्हारे अमल इतने बुरे हैं, इतने खराब हैं कि मैं क्या बताऊं। क्या कहना, मैंने इनकी बहुत सारी किताब पढ़ चुका, उसके बाद से ना मैं जी, मैं इनकी बहुत सारी किताब पढ़ चुका हूँ। इधर उधर मैंने फोन में भी, गूगल में भी चेक की है, तकदीर वगैरह, रिसाला, एक रोजा, बहुत सारी किताबें। तो बस मुझे तो कुछ नजर गिलास नजर है मुझे सारी जगह। जी। टोपी कहाँ गई मेरी? टोपी किधर रख दी? फाजिल ले गया क्या? जी हजरत। जी हाँ, तो इन लोगों से आप वहाँ बहस ना करो, क्योंकि हिकमत से काम लो आप। ये शैतान भी बहुत बड़ी चालाकियाँ खेलते हैं और हम चालाकी नहीं, हम हिकमत से काम लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी इंशाल्लाह जरूर। आप वहाँ खुद वो ना, फिर ना आपने उसके बाद एक वो भेजा, वो आपने स्क्रीनशॉट भेजा मेरे पास ना, उसका वो रफी नाम का लड़का है। मैंने आपको नंबर दिया आखिर में 90, लास्ट में 90। आपने उससे बात की थी, आपने कहा मैं नूर हसन हूँ। ध्यान नहीं है मुझे। आपने भी रखा, मैं आपको दिखाता हूँ, भेजा आप देख लेना उसे। अच्छा अच्छा। तो वो एक बहुत हरामी, वो बहुत बड़ा हरामी, वो आला हज़रत को काफिर से बताता है, आला हज़रत को। देखो, बताने से कुछ नहीं होता, साबित करना होता है। और साबित ये इनका थान भी साबित नहीं कर सकता। जी जी, यहाँ स्थान में खुद कहा गया आला हजरत को मुसलमान कहा है, और उनके विसाल के बाद किसी थानवी के मुरीद ने, किसी चाहने वाले ने उसकी महफिल में, उसकी मजलिस में आला हजरत को अहमद रजा कह के बोल दिया। जी जी। तो उस पे नाराज हो गया थानवी। जी जी जी। ये मौलाना नहीं कह सकते। जी, इतना बड़ा आलम का इंतकाल हो गया। हाँ, जी जी। थानवी को पता था कि हाँ मैंने वाकई कुफ्र किया है और वो आशिक रसूल है। जी 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 बेशक। हाँ, बहरहाल तो इंशाल्लाह मैं आपके पास वाला भेजता हूँ। किसी को गाली बकना, किसी को काफिर कहना, जी जी जी, ये बहुत आसान बात है, मगर साबित करना मुश्किल है। साबित करना मुश्किल है, ये तो बात। मैं तो जब इन लोगों से बात करता हूँ तो मैं नहीं कहता कि तू काफिर या तेरा थानवी काफिर। जी जी। मैं तो उन्हीं लोगों से कहलवाता हूँ जैसे आप कहलवा रहे थे उससे। कि अगर ऐसा किसी का नजरिया होगा तो बताओ वो मुसलमान है या काफिर है। जी जी जी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद ना कहता, उनसे कहलवाता। जब ये बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल उस बात ही होनी चाहिए। हाँ, मैं भी नहीं कहता हूँ और जी जी उससे ही कहलवाता हूँ, और यही तरीका बेहतर है। जी जी, ताकि उसको एहसास हो। जी जी। हाँ, उसी से कहलवाओ, खुद मत कहो। जी खुद को कहें।
हाँ, खुद मत कहो, उसी से कहो। अगर तुझे वाकई हुजूर से मोहब्बत है तो बता, अल्लाह रसूल के लिए ऐसा नजरिया, ऐसा अकीदा रखने वाला क्या मुसलमान रहेगा? जी जी बेशक बेशक। हाँ, जब आप बता देंगे ना कि फला किताब में है, फला आलिम ने लिखा है, तो कि चलो दिखाओ, जब दिखा दोगे जी। तो कहना ना अब तुम हम उसमें- समझे नहीं, जी। तुम्हारे समझ में नहीं आया, तो जो तेरी समझ में आया चल तू बता दे। तो बोल रहे हैं हाँ, वो मुझसे पता, अब मुझसे क्या कर रहा है वो, कि देवबंद चलेंगे हाँ तो देवबंद से किताबों में, तुमने मुझे किताबों में दिखा दे, किताबों में लिखा हुआ दिखा दिया। मैंने कहा मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा, मेरी बात यकीन न करना, आप खुद पढ़ लेना अपनी आंखों से। जी। मैंने यहाँ तक कह दिया उससे, चलो भाई चलते किसी दिन देवबंद में चलेंगे, किसी दिन टाइम निकाल के इंशाल्लाह, जी। उससे किसी के बाद जाएंगे इंशाल्लाह, जाने इरादा है। तो देवबंद आपके पास में ही है? हाँ हमारे पास में पड़ता है, करीब में पड़ता है, अच्छा, लगभग 50-60 किलोमीटर दूरी पे बस। बस। जी जी अच्छा, जी। तो जाएंगे, मैंने इंशाल्लाह किताब ले जाएंगे वहाँ से, मुझे किताब दिलाने वहाँ से तकदीमान वगैरह सारी किताब दिलानी है। हाँ, वहाँ से किताबें ले लेना आप सब। क्योंकि लोग मुझसे एकदम पूछते हैं ना कि तुम अपनी जुबान से कहते हो, मैंने फोन में दिखाया, लोगों ने कहा नहीं फोन में तो ये ऐसे ही तुमने पता नहीं कहाँ से मंगवा ली, तुम्हारे किसी बिल्ड ने जाली किताब लिख दी है, कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा चलो मैं आपको असल में दिखाऊंगा। हाँ। अगर आप उन पर यकीन नहीं करोगे तो आप खुद जाना, मैं तुम्हारा नाम लिख कर दूंगा, तुम खुद किताब लेकर आना अपनी। जी। तो मैं यहाँ तक कहा उन्हें। मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि यार बरेलवी झूठ बोलते होंगे। नहीं, मुझे असल में मैं खुद इनसे कम करता बहुत ज्यादा। मैं इनको कहता यार ये तो हलवा खाने वाले, खीर खाने वाले, यार ऐसे पड़ रहते हैं पीछे हमारे लोगों के पीछे। मैं उस टाइम तक कश्मीर में था जो तुमसे मेरी बात हुई थी। अच्छा, कश्मीर में थे? हाँ। अच्छा, और तुम आए इल्मे गैब पर पहले, और फिर तुमने पढ़ी वो झाड़ी के तुम मुझसे बात करके दिखा, ये है वो है। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। जी फिर जब बात करी तो मैंने टांग दिया आपको इल्मे गैब पर थानवी का हवाला देके, जी जी और फिर दूसरे मौलवियों के हवाले दिए मैंने आपको, दूसरे इल्मे दूसरे मौजू पर भागे मैंने, फिर वहीं फिर मैंने जो है घेरा। जी। मालूम है नहीं है? हाँ मालूम है, मेरी वो वीडियो बना रखी थी, वीडियो भी डाल रखी थी उसमें यूट्यूब में। हाँ, यूट्यूब में पड़ी है वो आपकी ऑडियो। हाँ अभी भी है वो। चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई हजरत कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिदायत अता की। ठीक है इंशाल्लाह, वो तो अल्लाह की मर्जी है जिसमें। हाँ, बेशक ये अल्लाह की मर्जी है सब। जी। और ये भी सब इसलिए हुआ कि आप उनमें रह के आए हो और आप उनकी किताबों को देख चुके हो। अब तुम्हें कोई भी भटकाना चाहेगा तो भटका नहीं सकता, अगर ईमान पर खात्मा होना है तो। जी जी बेशक बेशक। हाँ, क्योंकि उनमें अक्सर लोग वो है बेचारे जो जानते नहीं, और जो उनकी बातों को पता क्या कहते हैं, उनका कहना है कि किताबों को पढ़ो ना, इनकी चक्कर ना पढ़ो, बस जो हम कहते हैं वो करो, बस इतना काम उनके यहाँ, और कुछ नहीं। वो कहते हैं भाई खाली नमाज पढ़ो, रोजा रखो और कुछ मत करो बस। मैंने एक मौजूद बात हो गई तो मैंने कहा उससे, वो आलिम है, मैंने कहा उससे, वो हमारे मेरे उस्ताद में हो। हाँ। तो मैंने उससे कहा देखो हजरत हमारे नबी शाम का गुस्सा है, क्या करना चाहिए कि इन चक्कर में ना पढ़ो, नमाज रोजा इसमें ध्यान दो। मैंने कहा नमाज रोजे सब कुछ है, नमाज रोजा मेरा किसके साथ क्या, मैं आपको बताऊं, मुझे आप जो नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, तो किसके साथ मिला आपको? तो बस इस चक्कर में ना पढ़ो, तुम आलिम थोड़ी हो। मैंने कहा आलिम नहीं हो, एक मेरी आंखों दे सकती है, गलत को सही को ध्यान दे सकती है कम से कम, इसमें मैं कर रखता हूँ। जी। ना नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इस चक्कर में पढ़ो, इसमें पढ़ना बेकार है तुम्हारा। मैंने कहा तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है इस चक्कर में पढ़ना। जी। जी। वो अच्छा खासा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, हमारे गुजरात में इलियास बोलते हैं, मौलाना इलियास उसको। अच्छा जी। तो फिर मैंने कहा जी ये भी लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। जिससे आपकी बात हो रही थी, ये हमारे यहाँ का इधर का ही है। अच्छा जी, आलिम है ये भी। जिससे मेरी बात कराना, इसका नंबर देना मुझे आप। मैं आपका नंबर शेयर कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ आपका नंबर शेयर इंशाल्लाह। जी ठीक है, ठीक है, आपको भेज दूंगा वाला, ठीक है वो। ठीक है हजरत, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुसलमानों, सुनी आपने ये गुफ्तगू। यहाँ तक तो मेरी और इन भाई की गुफ्तगू हुई। अब वो गुफ्तगू सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई जब देवबंदी से निकल आए तो अब जो इनके साथी हैं, जो इनके उस्ताद हैं, जो इनके आस पड़ोस के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी दावत दे रहे हैं कि तुम भी ईमान वाले बन जाओ, तुम भी मोमिन बन जाओ, तुम भी सुन्नी हनफी बरेलवी बन जाओ, गुस्ताखे रसूलों में मत रहो। समझे? तो ये दावत दे रहे हैं उन देवबंदियों को
जो अभी भी धोखे में देवबंदियों के साथ हैं, जो अपने आप को देवबंदी कहला रहे हैं मगर हकीकतन देवबंदी नहीं। देवबंदियों में रहने वाले 85% लोग धोखे में हैं। देवबंदियों के सड़े हुए बदबूदार अकीदे को जानते ही नहीं। अगर उनसे कहा जाए कि तुम्हारा अकीदा ये है, इस तरह का है, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारा अकीदा तो ये नहीं है, हम तो नहीं रखते ऐसा अकीदा। समझे मुसलमानों। बहरहाल मैं कहता हूं बार बार कि देवबंदियों का नजरिया, देवबंदियों का अकीदा गलत है, बातिल है, मगर अक्सर लोग, लगभग 85% लोग धोखे में देवबंदियों के साथ हैं। वो देवबंदी नहीं होते, बस धोखे में अपने आप को देवबंदी कहलाते हैं। खैर सुने ये गुफ्तगू। बरेलवी बना का, तुम बरेलवी? बरेलवी? हाँ बंदर है। हाँ भाई बात सुनो। हाँ भाई ये तुम्हें तौबा करनी होगी। अच्छा, माध्य मंदिर के अकीदे से तौबा करनी होगी, बेशब थान के अकीदे से, इस्माइल देवी के अकीदे से और रशीद अहमद गंगोई के अकीदे से, खली अहमद अम्बेडकर के अकीदे से तुम्हें तौबा करनी होगी। भाई इन्होंने नबी की गुस्ताखी की है तो हम तौबा करते हैं, हम इनकी बातों को मान्य करेंगे जब होगा मामला। हाँ जब मामला होगा। अच्छा जी अच्छा जी, चलो तौबा करो। देखो जी, जब कर सकते जब तुम दिखाओगे लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ दिखाएंगे, तौबा करो पहले। तो मैं आगे जाऊँ मैं नहीं पहले तौबा करो, हम लिखा हुआ दिखा देंगे आपको। ना लिखा हुआ दिखा दे, तौबा कर लूंगा, सभी जब ही कर लूंगा। नहीं बात सुनो, आप अभी तौबा करो कि हाँ मैं, अगर ये अकीदे हुए, सुनो आप ये बात कहो कि अगर यही अकीदे हुए जो तुम बता रहे हो तो मैं तौबा करता हूँ। हकीकत है मैं जब भैया नहीं अगर हकीकत में यही बात लिखी हुई जो मैं बता रहा आपसे। हाथ कर लूंगा, तौबा करने में कितनी देर लग रही। अच्छा मुझे लिख कर इलाज है, बस इतना इलाज है। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर, ठीक है। और फिर मैं कौन हूँ? काफिर ना, काफिर है ना, काफिर मुशरिक। मुशरिक। अब तकवीतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा कि अल्लाह की नज़र में, यानी कि चाहे छोटी मखलूक हो, चाहे बड़ी मखलूक हो, चाहे नबी, चाहे वली, कोई भी हो, सारे चमार से भी ज्यादा जलील है। किसने लिखा है? इस्माइल देहलवी तकवीतुल ईमान में लिखता है। अच्छा तो आप बताइए वो मुसलमान है? वो मुसलमान रहा फिर? ना। फिर आप बताइए, आप अब आपको बरेलवी होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहा है भाई साहब, तो सही कह रहे हैं। अब दूसरी बात और सुनो, एक और सुनो। अगर मैं ये कह दूं इलियास आपके अब्बा के बारे में जी, मैं आपके अब्बा के बारे में कह दूं कि इलियास भाई आपके अब्बा का इल्म तो ऐसा है जैसे कुत्ते, सुअर का, खिंजीर का, हैवान का, पागल का, मजनू का। तो बस सुनो दे, आपके अब्बा की गुस्ताखी नहीं हुई? बिल्कुल गुस्ताखी नहीं है, नहीं? बिल्कुल पक्का। अशरफ अली थानवी लिखता है हिफ्जुल ईमान के सफा नंबर 11 पे कि अल्लाह के नबी का इल्म ऐसा है जैसे जैद, उमर, मजनू, हैवान, जमी हैवानात, पता नहीं क्या क्या और भी कुछ आगे उसने बकवास की है। अच्छा समझ रहे बात को? अच्छा जी। तो उसने ये लिखा है कि उनका इल्म ऐसा है अल्लाह के नबी का जैसा जमी हैवान का और पागल का, मजनू का, दीवाने का। अब जो अल्लाह के नबी के गैब को इन जानवरों से तशबीह दे वो मुसलमान है? तुम दिखा दो लिखा हुआ। हाँ लिखा हुआ दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे पास आ जाओ। सुनो, हाँ रशीद अहमद गंगोई लिखता है बराहीन कादिया में कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अच्छा, और इस्माइल देहलवी लिखता है कि अल्लाह झूठ नहीं बोलेगा। रिसाला एक रोज़ा लिखता है इस्माइल देहलवी, अल्लाह अगर झूठ नहीं बोलेगा तो अल्लाह की ताकत इंसान से कम हो जाएगी। अच्छा अब बताइए माज़अल्लाह इस तरह की एक मुसलमान इस तरह की बात कह सकता है? नहीं कह रहा था भाई, गलत बताइए, अब आप बताइए। अब अगर मैं बरेलवी ना बनूं, मैं देवबंदी रहूं, तो मैं किस चीज में हूँ फिर? मैं किसी का मुसलमान हूँ फिर? बाकी अगर आपसे लिख रखा है गलत है। मैं आपको दिखा दूंगा। और सुनो, आपको बरेलवी होना पड़ेगा अब। अच्छा हाँ मुझे भी? हाँ आपको भी। चल भैया कर दिया। वरना पड़ा एक वो है मन शक्का फी कुफरी व अज़ाबी फ़क़द कफ़र, जो काफिर के कुफ्र में शक करे वो खुद भी काफिर है। सही बात है। तो आप ही काफिर हो जाएंगे, आप इनका कुफ्र में शक करेंगे। अब
अच्छा हाँ अबे भैया यार बताइए भाई, किताब को दिलाइए देखो अगर मैं आपको किताब दिखा दूं तो ब्रेक हो जाओगे? बिल्कुल हो जाऊंगा पक्का, बिल्कुल पक्का वादा। बिल्कुल पक्का वादा भाई आ साहब। जाओ इंशाल्लाह, कभी आ जाओ, ठीक है? कल को ना, कल और को। अरे सुनो, हाँ मौलाना तारिक जमील है पाकिस्तान के, हाँ उन्होंने एक वाकया बयान किया है अभी कुछ दिनों पहले माजी में। हाँ उन्होंने लिखा है कि वाकया बयान किया है, उन्होंने कहा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जब तोहमत लगी थी तो उनका मुंह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी थी, जुलेखा ने तोहमत लगाई थी, हाँ तो उनका उस वक्त मुंह काला करके गधे पे बिठाकर घुमाया गया। अच्छा वो तारिक जमील ने वाकया बयान किया है। अच्छा तो बताइए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इस तरह क्या वाकया आपने सुना है कभी? ना क्या मुंह काला किया गया हो, गधे पे बिठाया गया हो? कुरान में भी वाकया कहीं लिखा हुआ है? किसी आयत में है ये वाकया? मतलब ये सच बात है कि देवबंदी ने लिखी वो किताब ना, और किसने लिखी? बिल्कुल सच बात है, देवबंदी ने लिखी हो किताब। अच्छा हाँ, देवबंदी का हाथ लिखी हुई है। अगर आपको मेरे यकीन ना हो, देवबंद चलो, थाना भवन चलो, वहां से मैं आपको किताब लेके देता हूँ, वहीं पढ़ना खुद बैठ के। अच्छा जी, वहां पढ़ के वहीं छोड़ देना किताब को, लाना ही मत। ठीक है। और बताओ। एक बात बताऊँ मैं तुमसे, हाँ बताऊँ जी, अब तो तुम कहाँ जा रहे हो तो ये बताओ तुम मुझसे। मैं हल्द्वानी जा रहा हूँ अभी। कब? मैं इंशाल्लाह परसों जाऊंगा। अच्छा, जब तुम आ जाओगे जी, क्या दिन में आ जाओगे अंदाजन ये बताओ मुझसे। मैं उम्मीद है कि 10-15 दिन में आ सकता हूँ, 15-20 दिन में। 15-20 दिन में आ जाएंगे, इतना मेरे पास भी कुछ और जगह है नहीं। जी 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 तो मैं आऊंगा गंड खाता, जी जी गंड खाते में हमारे पास हो जाए खड़े होकर, क्या नाम हो सके मैं तुम्हारा कर भी जाऊँ थोड़ा बहुत देर के लिए। ठीक है, दोनों साथ चलेंगे, ठीक है? हाँ दोनों देवबंद चलेंगे। हाँ वो किताब देखे हुए, किताब लेके भी आएंगे। ठीक है। और ये तो बड़ा मामला खराब। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।